आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी दादी माँ का परिवार। तो दादी कौन होती है आप सबको पता होगा। दादी किसे कहते हैं हम एक बार मैं बता ही देती हूँ फिर से। जो आपके पापा होते हैं उनकी जो मम्मी होती है उसे आप क्या बुलाते हो, दादी। तो इसमें बताया है दादी माँ का परिवार। तो इसमें जो दादी दिखाई गई है ना, उसमें उनका परिवार क्या वो बताना चाह रहे हैं। जो इसके लेखक है उनका नाम है रमाकांत कांत जी, ठीक है। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। जन्म उनका हुआ है रमाकांत कांत जी का, जो इसके लेखक हैं 25 अक्टूबर 1949 खंडेला, उपरा। उपरा मतलब उत्तर प्रदेश। रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। परिचय रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, ये हमेशा बोलते हैं ना कि अच्छे वक्त को तो कह नहीं सकते, लेकिन बुरा वक्त तो तय है कि आदमी के जीवन में आएगा। वो आता क्यों है, हम सबको बुरा तो लगता ही है, ठीक है। आपको भी कोई चीज़ हार्ड लगती है तो हम लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ हार्ड तो होता ही है। वो आता इसलिए ताकि हम जो गलतियां कर रहे होते हैं ना, उससे हम कुछ ना कुछ सबक ले लें। तो इसमें वही उन्होंने बताया है कि जब संकट आता है ना, तो उस टाइम पे आदमी को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो है शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता, जो कि आज लोग एकता को भूलते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने रमाकांत कांत जी ने जो बहुत अच्छा इस लेसन में बताया है कि एकता का महत्व समझाया है कि एकता जो बोलते हैं ना, एकजुट होकर रहो, तो उसमें ताकत बहुत है। और वो जो एकता है वो कौन समझाएंगी, इसमें जो मेन बोलते हैं ना, या आप पिक्चरों में कैसे हीरो हीरोइन रहते हैं, मेन कैरेक्टर रहते हैं, ऐसे इसमें जो मेन जो कैरेक्टर है ना इस लेसन में वो है दादी माँ। तो दादी माँ बोलो तो हम सभी समझ जाते हैं कि दादी माँ बोले तो उनकी उम्र है। तो जिनके पास उम्र का तजुर्बा होता है, उनके पास अनुभव बहुत होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए दादी माँ इसमें हमें क्या बताना चाह रही हैं, दादी माँ के परिवार के थ्रू, है ना, जिससे हम सीख सकते हैं कुछ। तो उसको मैं पढ़ती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुआरती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती, दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अभी ये बताया कि दादी माँ जो रहती थी वो अकेली रहती थी, वो अपना काम वगैरह कर लेती थी, है ना। आसन जो नीचे कोई जैसे बोलते हैं ना चटाई वगैरह लगा लेते हैं, उसको आसन धरती पर खाना बनाती खाती, ऐसे उनका जो परिवार था फल फूल रहा था, ऐसे उनके दिन निकल रहे थे, ऐसे जैसे डेली रूटीन में लोग जीते हैं। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सियानी। यस, दादी माँ है ना तो वो तो समझदार है ही है और सियानी भी है। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी माँ आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। अब देखो, चिड़िया कभी बात करती है क्या, बतियाती मतलब बात, चिड़िया कभी बात करती है नहीं, लेकिन एक बोलते हैं ना, जब आप कबूतरों को दाना डाल रहे होते हो ना, तो हल्का सा आवाज़ होता है, वो कैसे तुरंत आ जाता है। अगर आपने कोई दाना डालता हो तो आप बराबर समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इसे कोई नहीं करता, अगर आप तुरंत डालोगे और बोलोगे टीचर हमने किया, हमें तो एक्सपीरियंस नहीं हो, आप लगातार ना चिड़ियाओं को या कबूतरों को दाना डालते रहो, तो जैसी आवाज़ होगी ना वो तुरंत आ जाते हैं। और अगर आपने नेक्स्ट डे नहीं डाला ना, तो भी है ना कबूतर आपके आसपास खिड़कियों के या दरवाजे के जहाँ भी आप डालते हो ना, वो मंडराने लग जाते हैं। ऐसी जो चिड़िया थी, है ना, जिसका नाम इसमें नीलू बताया गया है, वो भी है ना अपनी जो दादी माँ इसमें दिखाई है उनके साथ बतियाती थी, मीन्स बात करती थी। तो कैसे बात करेगी, मुँह से बात करेगी नहीं, वो ऐसा ना कुदक कुदक के उनके आसपास घूमती थी। एक और थी दादी माँ की साथी, चिंकी चुहिया, ठीक है। उनकी एक और साथी थी, वो कौन थी, चुहिया, ठीक है, उसका नाम था चिंकी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। अब ये देखो, ये बहुत सिंपल चीजें बेटा, घुमा घुमा के, अगर चुहिया कहाँ रहेगी, बिल में रहेगी, घोंसले में तो नहीं रहेगी। घोंसले में कौन रहेगी, चिड़िया रहेगी, उसका नाम नीलू है। ऐसे ही दिमाग खुलता है, ठीक है। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चुहिया। देखो, दादी माँ का परिवार में इसमें क्या दिखाया है, माँ मतलब दादी माँ, चिड़िया और चुहिया। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। ये देखो, कभी कभी क्या होता है ना, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। देखो, हम हमेशा खुश नहीं रहते हैं, हम हमेशा दुखी नहीं रहते हैं, हम हमेशा संकट में नहीं रहते। वक्त बदलता रहता है। जब वक्त बुरा होता है थोड़ा सा लंबा लगता है, लेकिन वक्त बदलता जरूर है। ऐसे जब ये तीनों रहते थे, तो इसमें जब चिड़िया और चुहिया है ना खुश रहती थी, तो दादी माँ भी खुश रहती थी। सिंपल बात है, प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा। अब जब दादी माँ कभी कभी बोलते हैं ना अपसेट रहती थी, तो चिड़िया और जो चुहिया थी उनको भी अच्छा नहीं लगता था। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों
नीलू चिड़िया ने अंडे दिए, उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। यस, चिड़िया ने क्या दिए, अंडे दिए, है ना। बर्ड के जो एग होते हैं उसमें से उसके वो चिकन्स आए, है ना। और उसके कितने बच्चे हुए, 2, है ना। सुंदर अच्छे अच्छे बच्चे तो देखो इंसान के हो जानवर के हो, हर किसी को अपने बच्चे प्यारे ही लगते हैं। और एक आम भी अगर जानवरों के बच्चे भी हो ना, हम इंसानों को तो भी एक इंसानियत रहती है। कोई कोई तो घोंसला निकाल देता है, अगर किसी के यहाँ घोंसले बना भी लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के महंगे महंगे फ्लैट है, वो सोचते हैं बस क्लीन रहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर घोंसला बन जाता है, चिड़िया वो आपके यहाँ पे, कबूतर कोई भी बर्ड हो ना, तो आपके यहाँ पे रह के बसने वाली नहीं है, वो अपने बच्चों को उठा के वहाँ ले जाएगी। तो थोड़े इतने बड़े घर में आप थोड़ी सी जगह एक घोंसले को दे सकते हो। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। यस, उन दोनों बच्चों का नाम था टीनू और मीनू। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, है ना। उसमें वो बता रहे हैं, उसको लड़की हुई थी कि लड़का, तो 2 बेटे का उपहार मिला, बेटे हुए थे। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, ठीक है। और उसमें जो चिंकी के थे उसको 2 बेटे हुए थे, उसका नाम था चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बेहालती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो कुछ काटती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते खाते। यार देखो, अभी सिंपल चीज़ है, अभी आपका अगर यहाँ ज्वाइंट फैमिली में रह रहे होगी या आपके गांव में ज्वाइंट फैमिली होगी, तो आपको पता है जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सबके एक साथ ऐसे बैठे रहते हैं, कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है। कभी कभी आप अपने जो कजिन्स भी होता है, जरूरी आप सब कजिन्स के साथ खेलोगे ऐसा नहीं होता ना। जो कजिन हमारे सोच का होता है, जो हमारे हिसाब से खेलता है, तो उसके साथ खेलने का मजा अलग होता है। तो कभी कभी हो सकता है हम शांत बैठ के खेलें, इंडोर गेम्स खेलें, या कभी कभी आउटडोर खेलें। अब इसमें जो चिड़िया है, चुईया है, वो क्या एक जगह बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। चिड़िया फुदकती रहेगी, चुईया भागती रहेगी। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। ये दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। देखो अब सिंपल चीज़ है, देखो जब अकेले रहोगे ना तो आप किसी से बोलोगे ना, किसी से कुछ करोगे ना, झगड़े होंगे ना फसाद होगा, कोई माथाफोड़ी होगी नहीं, जो कि लोग आजकल वही ज़्यादा कर रहे हैं कि वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं। लेकिन इससे भी रास्ता नहीं निकलता है। ये एक ठीक है कि हम अगर किसी से बात नहीं करेंगे तो झगड़े ही नहीं होंगे, उधर टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम उसके बुरे नहीं बनेंगे, वो हमारा बुरा नहीं बनेगा। लेकिन ये भी एक सोल्यूशन है। अकेलापन भी है ना कहीं सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। अब इसमें भी यही वो चीज़ बता रहे हैं कि जब वो बच्चे खेलते थे तो वो आपस में लड़ते थे, और लड़ते तो आप लोग भी होगे, नहीं मैं जीता, मेरी बैटिंग, मेरा लूडो, जो भी आप गेम खेलते होगे तो लड़ते सब है। तब दादी माँ वही बोलती थी कि खेल रहे हो ना, अगर कभी कभी लड़ाई हो जाती है ना तो उसको इग्नोर करना है, हमें हमेशा क्या रखनी है, एकता रखनी है। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया, नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई, अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे, रात सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। देखो अब एक दिन क्या हुआ, देखो जब संकट आना होता है ना तो आदमी की बुद्धि भी बोलते हैं भ्रष्ट हो जाती है, मतलब उसके बोलते हैं ना विनाशकाली विपरीत बुद्धि। वो चिड़िया तो जब गई तो अपने साथ में अपने बच्चों को भी वो लेके चली गई। बोलते ना कि खुद तो फंसे साथ में बच्चों को भी फंसाया। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। बस में उसकी फ्रेंड दिखाई है, मुनमुन को ध्यान आया कि घोंसले में कोई नहीं है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं बहू तेरे। उन्होंने यत्न किए, निकल ना सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है सब कुछ कर ना सको, जब कुछ कर ना सको। देखो अभी मैंने इतना जो पढ़ा ना तो थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, एक बार आप पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा रानी वर्ड में बनाया, लेकिन कुछ नहीं है। वो क्या है, जो इसकी चिड़िया है ना, चिड़िया के साथ में उसकी जो फ्रेंड दिखाई है मुनमुन है। जैसे हम फ्रेंड्स भी बाहर मिल जाए तो बोलते हैं ना, चलो चलो अभी जाना है, हस्बैंड आते होंगे, है ना, या मेरी सास बोलेगी इतनी लेट कहाँ हो गई, या मुझे बच्चों को भी अभी पढ़ाना है, ये कुछ XYZ सब लोग अपना अपनी बातें बोलते हैं। ऐसे मुनमुन ने बोला कि उसको भी है ना जाना है अपने घर में, उसकी सासू माँ आने वाली है,
ठीक है, और घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। ये चिड़िया के थ्रू आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि इंसान भी कैसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और घर जाने की उसने विदा ली कि चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय। जैसे ही वो उड़ने हुई तो वो उड़ नहीं पाई। जैसे आपके पिक्चर पे भी दिख रहा है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि इसमें 5 चिड़िया जो है जाल के अंदर में क्या है, फंस गई है। तो उसको किसने फंसा दिया, बहेलिया ने। बहेलिया जो आता है ना, अपने इसमें लिखा भी है, बहेलिया के जाल में फंस गए। उन्होंने क्या किया, उसमें नेट डाल दिया और नेट के अंदर वो चिड़िया फंस गई, ठीक है। इसमें टीनू मीनू जो थे, नीलू टीनू मीनू थे, वो एकदम शांत थे, टेंशन में वो भी थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको टेंशन नहीं होती, लेकिन उनको दादी माँ की बात याद थी कि हमें क्या करना है, जब संकट आता है तो दिमाग को शांत रखना है, नहीं तो क्या होता है ना, उस संकट के बारे में ज्यादा सोचते जाएंगे तो जो अपने अंदर हुनर है, दिमाग है, वो सब क्या हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा, कुछ न्यू आइडिया आ नहीं पाएगा। तो हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि जब हम संकट में हैं तो हमें सिर्फ यही सोचना है कि हम इस संकट से बाहर कैसे आए। ये नहीं सोचना है कि हम इस संकट में फंस कैसे गए, उसको हमें बाद में दिमाग लगाना है कि वो गलती हमारे साथ वापस ना हो, ताकि उस संकट में हम ना फंसे, ठीक है। उनकी जो हमजोली थी, मुनमुन थी, वो ना थोड़ा सा तुनक्कर बोली, पता ना ऐसा कोई कोई उचक जाता है कि वो बोलने लगी कि हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हम बोल नहीं रहे कि एकता नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एकता का भी फायदा है जब हम कुछ कर नहीं सकते। टीनू बोली बस इतने में ही डर, टीनू बोली बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति, योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। देखो उसमें से किसने सजेशन दिया, टीनू ने दिया, ठीक है। उन्होंने कुछ एक प्लानिंग करी, मुनमुन को बोला कि हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो सब लोग रेडी हो गए कि हाँ चलो इस प्लान को हम करते हैं। अब नहीं तो ऐसा भी होता कि अगर एक ने एक राय दी, एक ने एक राय, वो राय सोचते रहते और इसी में कोई इलझ के किसी का पंख टूट जाता, कुछ भी होता, कोई किसी की भी बोलते ना, कोई भी चिड़िया मर सकती थी। लेकिन उसमें इतनी तो उन में समझदारी थी, है ना, कि उन्होंने जो टीनू ने युक्ति बताई कि ये जो भी आइडिया लगाया, उस आइडिया से बाकी की चिड़ियाओं ने बोला कि हाँ ये चीज़ सही है। तो टीनू ने बोला था कि जब वो मीनू कहेगी, टीनू ने क्या बोला, जब मीनू कहेगी, टीनू का आइडिया था, लेकिन जब मीनू कहेगी 1 2 3 4, तो सबको एक साथ उड़ जाना है, ठीक है, और एक ही दिशा में चलना है। रीजन क्या है आप खुद बताओ, पता है तो वीडियो को यहीं रोको और कमेंट करो, नहीं पता तो मैं बता दूं। सिंपल चीज है, जब एक साथ उड़ेंगे तो क्या होगा कि कोई भी है ना नीचे नहीं रहेगा और नेट साथ के साथ में ऊपर वजन से ऊपर चला जाएगा। एक ही दिशा में जाएंगे तो वो कहीं भी साइड में जाके उनको जहाँ भी रुकना है, उन्होंने जो युक्ति बताई है वो आगे बढ़ेंगे तो उसका आगे पता चलेगा। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। यस, पंख पसार, उन्होंने थोड़ा अच्छे से बताया, पंख जब खोल देते हैं ना फेदर्स को, तो पंख को पसारा, ठीक है, पसार। जल्द जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। यस, सबसे बड़ी बात थी, मन में आशा थी कि जब अगर आइडिया आया है तो इसको हमें लागू करना चाहिए। तो उनके मन में आशा थी और विश्वास था, बोलते ना उम्मीद थी और विश्वास था कि जब हमने आज दिमाग में आइडिया आया और हमने उसको कर्म किया है तो हमें उम्मीद है और विश्वास है कि हमारा काम पूरा होगा और हम इस जाल में से निकल जाएंगे, संकट में से निकल जाएंगे। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलौरे ले रही थी मन में। यस, एकता में इतनी ताकत थी उनके मन में, अंदर खुशी थी कि संकट आया और अभी संकट जाने का वक्त है। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया, क्या करता वह बेचारा एकता के आगे था आ रहा। चिड़े चिड़िया तनिक ना सपूचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। अब जब वो उड़ के गए, जैसे मैं ना आगे बताऊँ तो आपको पता ही चल गया इतना तो, है ना। जब वो उड़ के गए तो कहाँ गए, दादी माँ के यहाँ गए, क्योंकि दादी माँ ने उनको बताया था कि एकता में क्या होती है, बहुत ताकत होती है। लेकिन वो ताकत बोलते हैं ना जल्दी से नहीं आती। अगर एक नॉर्मल बोलो, नॉर्मल ताकत क्या होगी, हमारी बॉडी में भी ताकत कब आएगी, जब हम पूरे दिन में अच्छा खाएंगे पिएंगे। और हर इंसान को उतना अच्छा खाना पीना या सोच उतनी मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, ठीक है। अब एक सिंगल आदमी बता रही, और यहाँ तो एकता की ताकत है। तो एकता की ताकत में तो सबके तो विचार अलग अलग है, इसलिए तो सबसे बड़ी बात है कि सबके विचार एक हो और एकता हो और एक दूसरे पे विश्वास हो कि सामने वाले का आइडिया गलत है और सामने वाला भी किसी को बोलते ना एकता के रूप में ठगे नहीं। क्योंकि जो सामने वाले के मन में भी विचार आते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जो ये बता रहा है कि खुद भी फंसे और हमें भी फंसाए। इसलिए सबके भलाई यही है कि सब एकता में रहें और एक दूसरे के बारे में सोचें, तो जो भी संकट होगा वो संकट जो है उनका टल जाएगा। और वो उड़ के कहाँ गए, दादी माँ के पास गए। चुस्कू मुस्कू भी क्या थे, उदास बैठे थे, क्योंकि उनकी जो चिड़िया है, उनके साथ में जो उसके बच्चे थे वो भी वहाँ पे नहीं थे। सबका मन हो रहा क्रांति, मतलब टेंशन में था। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनंद फानन में चिड़िया चिंचिया रहे थे, पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे
पर था। उनमें एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भूली, देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यह अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी। एकता जी बोली, बच्चों उसमें ही शक्ति, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त करेगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं, पर क्या करें, बच जाएं, कुछ ऐसा जतन करें। अब देखो वो माँ के यहाँ, अपनी दादी माँ के यहाँ तो पहुँच गया। अब दादी माँ ने देखा कि एक चिड़िया नहीं बहुत सारी चिड़िया हैं और चिंचिया आ रही है, सब चिड़िया का साउंड हो रहा है ना। तो बोली कि अरे इतना लेट क्यों आई है ना, क्योंकि एक होता है ना कि बर्ड्स अपने नेस्ट में इतने टाइम पे आ जाती है और उनके बरगद के पेड़ में, तो उनको तो पूरा रूटीन पता ही होगा। तो बोली कि क्या है, उन्होंने देख लिया दादी माँ ने कि वो जाल में फंसी हुई है ना, और उनका हाल बेहाल था, मतलब बोलते हैं ना वो अच्छी नहीं दिख रही थी, उनको तकलीफ। देखो जब हम संकट में होते हैं तो हम एकदम फ्रेश दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। हमारे दिमाग में जो टेंशन हो रही होती है वो हमारे चेहरे पे कहीं ना कहीं झलक जाती है, हमारे शब्दों में झलक जाती है। तो ऐसी दादी माँ ने चिड़िया को भी पहचान लिया। तो चिड़िया बोलने लगी कि अरे हमें बात कर रही हो, हमें क्या करो, इस जाल में से निकालो। देखो उनके मन में भी आया ना कि जब हमारी दुख से वो दुखी हो जाती है तो हमें जाल में देख के वो जाल से क्यों नहीं निकाले। लेकिन वो दादी माँ है, समझदार थी और सियानी थी, इसलिए उन्होंने क्या बोला, हम एक है पर क्या करें। जब चिड़िया बोली नीलू, तो बच गए, कुछ ऐसा जतन करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए वही, यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते, किसी की तरह तुम झिझक ना करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूं बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम, हार नहीं मिलेगी तब। अब देखो जैसे सिंपल चीज़ अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गई, आपकी पिक्चर में भी देखो, आपके पास टेक्स्ट बुक है, नहीं तो आप स्क्रीन पे भी देखो, है ना। यहाँ पे ये 3 चुईया दिखाई हुई है, ठीक है, एक चुईया, उसके 2 बच्चे जो चुस्कू मुस्कू हैं वो दिखाए हुए हैं। वो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैं जाल से क्यों निकालूं, सिर्फ चिड़ियाओं के लिए एकता ही थोड़ी ना, औरों के लिए भी है। औरों का मतलब वो क्या कहना चाह रही थी, है ना, वो सबक देना चाह रही थी। उनके साथ जो चुस्कू मुस्कू थे, खेलते थे, चुईया थी, उनके साथ रहती थी, खेलती थी, वो कब काम आएंगे। ये भी तो एक संकट की घड़ी, ऐसा थोड़ी ना कि भैया ने चिड़िया को जाल के अंदर फंसाया था तो उन्हीं पे संकट था, तो इस टाइम पे तो इनकी भी तो परीक्षा है चिड़िया की। खेलने के लिए तो अच्छे वक्त में सब आते हैं, तो अभी आपको भी पता होगा, आप 7th तक आ गए, इतने छोटे बेटा आप तो नहीं होगी, बात नहीं समझ पा रहे होगे, है ना। किससे ऐसा थोड़ी ना कि अच्छे वक्त में ही सब लोग आएंगे, बुरे वक्त में भी तो आना चाहिए। इसीलिए तो आप लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि जो लोग आज ये गलती कर रहे हैं कि जब वक्त अच्छा होता है तो सब आ जाते हैं और वक्त बुरा है तो सब साथ छोड़ देते हैं, इसीलिए तो ऐसे लेसन बनाए जाते हैं। ये तो घुमा घुमा के चिड़िया आपको दी जाती है कि जब वक्त बुरा हो तो भी आपको उन लोगों के साथ जरूर रहना है जिसके साथ में आप अच्छे वक्त में थे। तो इसीलिए दादी माँ ने उसका जाल नहीं काटा था, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे उन्हें क्या करना है और कैसे समझाना है। इसलिए मैं बोलती हूँ जब संकट आता है ना, वो कुछ ना कुछ आपको जरूर समझाता है। तो इतने में वो चुईया आई और चुईया के दोनों बच्चे आए, उन्होंने वो क्या किया, जो जाल था उसको कुतर कुतर करके काट काट के निकाल दिया। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पैने दांतों से काटा जाल, यस पैने दांतों मतलब नुकीले जैसे होते हैं एकदम, पैने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल तुरंत। चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह पे पगे, दादी माँ की सिंह रंगलाई, सबने दी एकता की दुआई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। देखो सब लोग बोलते हैं ना, ये तो आपने भी सुना होगा, पिक्चरों में भी देखा, अंत भला तो सब भला, लेकिन अंत होने तक कौन हमारे साथ है ना, वो हर इंसान या जिसके ऊपर भी संकट आता है वो सबको याद रहता है। तो इसलिए अंत भला तो सब भला, तो या आप अपनी खुद की ताकत से कर लो या किसी की मदद से कर लो, अंत तो होएगा ही होएगा, चाहे अब अच्छा हो चाहे बुरा। अच्छा हो जाता तो हम सब यही बोलेंगे अंत भला तो सब भला, अगर नहीं हुआ तो आदमी अपनी किस्मत को बोलते हैं ना दोष देता है। तो ऐसी नौबत कभी नहीं लानी है कि हम अपनी किस्मत को दोष दें। और इस लेसन में अगर आपने एक चीज़ देखी और समझी होगी बेटा कि दादी माँ दिखाई है ना, और उन्होंने इतना सारा ज्ञान बांटा है, तो इस चीज़ से आपको एक चीज़ क्या समझ में आई, मुझे जो समझ में आई इस चीज़ से कि दादी माँ है
ठीक है। तो उनके अगर पति नहीं है, जैसे उम्र दराज है, अगर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, उनके बच्चे होंगे, शायद उन्होंने भी ये चीज़ सीखी होगी कि इस तरीके के पाठ पढ़ाए जाए कि बचपन में बोलते हैं ना कि माँ बाप बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं, है ना। और उसके बाद उनको वृद्धाश्रम वगैरह में छोड़ दिया जाता है। अगर देखा जाए तो कुछ कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं फिर वृद्धाश्रम किस लिए। वृद्धाश्रम सही मायनों में उन लोगों के लिए है कि जिनके परिवार में कोई सदस्य ही नहीं बचा है, तो वो इंसान क्या करे, वो अपना जीवन कहाँ व्यतीत करे। सही मायनों में वृद्धाश्रम उस लिए है। लेकिन जिनके परिवार वाले हैं सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि हमारा उनके साथ में झगड़ा होता रहे, हमारा उनसे मन नहीं लगता है, इसलिए छोड़ देते हैं और हम तो आपको खर्चा पानी तो दे ही रहे, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा बड़ों का साथ में हमेशा रहना चाहिए। और सबके पास बोलते हैं सबके पास अपने अनुभव हैं जो आपको गूगल वगैरह पे नहीं मिलेंगे, ऐसे बड़े लोगों से मिलेंगे। इस बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेसन काफ़ी अच्छा है, आप थोड़ा सा इसको बार बार पढ़ते रहना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। फेसबुक पे देख रहे तो पेज को फॉलो करेगा। थैंक यू।